अब सोचो जो प्रोफेशन तुम मजबूरी में करोगे उसमें तुम 100% दे पाओगे। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और स्कूल में हर आदमी तड़प रहा होता, कॉलेज पहुंचेंगे फिर वहां लड़कियां मिलेंगी और चिल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। छत्रपति शिवाजी को तुम में से बहुत लोग बहुत मानते होगे, जान से ज्यादा। मैं कह दूं कि इनके इमरजेंस की कहानी सुना दो, कोई नहीं सुना पाएगा। बुर्ज खलीफा दिखाने की से और नीचे से देख के तुमको मजा नहीं आएगा, तुम उनसे कहोगे लिफ्ट में बैठेंगे। बदल लो अपने आप को, अभी टाइम है बहुत प्यारा, अभी अपने आप को तुम बदल सकते हो। और पढ़ कर आया करो और मुझसे खूब ढेर सारे सवाल किया करो। मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं भैया मुझसे सवाल करो, कोई करता नहीं है। बता तो रहे कि कोई एक लड़का आज तक नहीं आया जो मुझसे ये कह दे कि साहब फला सब्जेक्ट मेरा आईएएस की प्रिपरेशन में तैयार है, कुछ भी पूछ लो। हाँ, हाथ ही नहीं उठाते लोग। तो हमसे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो हमसे क्या डरना। आओ, पर हिम्मत नहीं है किसी की। ना तो तुम क्यूरियोसिटी पे ध्यान देते हो और ना तुम इनसाइट पे ध्यान देते हो। भाई 5 सितंबर को राधा कृष्णन जी का बर्थडे था, क्या कहा उन्होंने? उनका सबसे फेमस लाइन है, द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री शुड बी टीचर्स। यहाँ जिसका आईएएस पीसीएस मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं निकला वो टीचर बनने जा रहा है मजबूरी में। यहाँ लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं, कहते हैं कुछ हुआ नहीं तो सोचे बीएड कर लें, फिर टीचिंग शुरू कर दिए जब कुछ नहीं हुआ तो। अब सोचो जो प्रोफेशन तुम मजबूरी में करोगे उसमें तुम 100% दे पाओगे। तुम क्लास में आओगे तुमको लगेगा कि यार जल्दी से खत्म करके भाग जाएं। एक होती है नीड्स, नेसेसिटीज, एक होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। जैसे इस कंट्री में बहुत सारे लोग गोरा होना चाहते हैं, लड़के शरीर भले लूना जैसी हो, ब्लीच करवा रहे हैं, फेशियल लगवा रहे हैं, लड़कियां कर रही, ठीक है। तुम अब इस कंट्री में क्या है तो साइकोलॉजिकल नीड्स। अब लड़का कॉलेज पहुंचा और स्कूल में हर आदमी तड़प रहा होता, कॉलेज पहुंचेंगे फिर वहां लड़कियां मिलेंगी और चिल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और लड़की देख ली तो मरा हुआ है, इससे कौन बोले। अब यहां रहे, महाराष्ट्र में रहे, पैदा हुए बहुत सारे लोग, तुम यहां पले बढ़े। छत्रपति शिवाजी को तुम में से बहुत लोग बहुत मानते होगे, जान से ज्यादा। मैं कह दूं कि इनके इमरजेंस की कहानी सुना दो, कोई नहीं सुना पाएगा। अभी मैं बोलूं इस क्लास में कि छत्रपति शिवाजी की कहानी इमरजेंस की सुना दो, कोई नहीं सुना पाएगा। चैलेंज है, इस पूरी क्लास में कोई सुना ही नहीं पाएगा। 5 लाख% चैलेंज। देखो कैसे सन्नाटा छा गया। तब कैसे हीरो तुम्हारे, किस बेसिस पे मानते हो हीरो, क्यों मानते हो? वो बेसिस तो पता होना चाहिए। जैसे मैं उन्हें हीरो मानता हूं तो मुझे सारे बेसिस पता है कि मैं क्यों मानता हूं, फैक्ट्स पता है, एविडेंसेस पता है। उससे क्या हुआ, अ सीरीज ऑफ साइंटिस्ट पैदा हुए और तुम देखो आज वेस्ट कहां पे है। लेकिन जब अरब के पास पैसा आया, किससे? ऑयल से। इन्होंने बगदाद साइंटिफिक सोसाइटी नहीं बनाई, इन्होंने डमस्कस साइंटिफिक सोसाइटी नहीं बनाई, इन्होंने मालिक जाने क्या बनाया। और अब जानते हो क्या कर रहे हैं? अब और बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। अब इनको टूरिस्ट चाहिए, इनको ऑयल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनको टूरिस्ट चाहिए। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे इंडिया से। 4 घंटे की फ्लाइट, पुणे में बैठे, दुबई, अबू धाबी। तो अबू धाबी में मंदिर बनाया भगवान राम का कि आओ देखो। यहां के हिंदू बड़ा खुश होके जाता अबू धाबी। अरब वाले बनाए, अरब वाले तेरा पैसा लूटने के लिए। किसी को साइकोलॉजिकली अटैच करोगे तभी तो उसके जेब में हाथ डालोगे। वहां पे 3-4 चीजें देखने वाली। एक तो शेख जायद मॉस्क है, वो बड़ी प्यारी मॉस्क है, उसी के पैरेलल में उन्होंने मंदिर भी बनाया है। फिर अबू धाबी से तुमको 100 किलोमीटर भेजेंगे दुबई, बुर्ज खलीफा दिखाने की से। और नीचे से देख के तुमको मजा नहीं आएगा, तुम उनसे कहोगे लिफ्ट में बैठेंगे। और 1 मिनट में 165 मंजिल पे पहुंचाती है। पता है एक आदमी कितना लेती? 5000 रुपया लिफ्ट में बैठने का। ऐसे खड़े हैं लिफ्ट में, पूछो मजा आया? बहुत मजा आ रहा है। और सुनो, दुबई फ्रेम बना रखा है। फ्रेम ऐसे, फ्रेम जैसे होता ना फ्रेम, ऐसे। वो करीब 80 मंजिल का है, 80 फ्लोर्स का वो है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे उस पर शीशे का एक कारपेट लगा रहा है, मतलब कारपेट टाइप का शीशे का, जिसमें तुम चलोगे। अब तुम सोचो शीशे का बना हुआ पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब तुम उस पर चलोगे तो नीचे दिखाई पड़ेगा, 80 फ्लोर नीचे। तुम्हारी आत्मा तुरंत निकलने की कोशिश करेगी। और क्या वो क्या हो गया? एडवेंचर। एडवेंचर में मजा बहुत आता है आदमी को। ये सब पुणे, नासिक, औरंगाबाद, गोंडा, बलिया, गाजीपुर, मऊ, पटना, यहाँ के लोग जाते हैं। उसका भी वो 5000 लेते हैं। चल लिए ना शीशे पे, जी जी जी, उतरो चलो उधर से।
अब थोड़ा सा वो उस पे अब वो सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। लेकिन शुरू में जब उनके पास पैसा आया, सारा पैसा लगा दिया रिलीजियस रिफॉर्म्स इन एंटायर वर्ल्ड। यहां का लड़का क्या जीतना चाहता है? नोबेल प्राइज, यहां का जन्नत। अगर तुम शिवाजी महाराज का जीवन पढ़ो ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या? उनकी समझ का लेवल इतना हाई है, इनसाइट इतनी स्ट्रांग है उनकी। यार एक छोटे से जमींदार का बेटा स्टेट पैदा कर दे, राज्य, वो भी सबसे पावरफुल मुगल रूलर के सामने, औरंगजेब। तुम्हें ये बात कभी क्यूरियोसिटी नहीं पैदा की कि कैसे यार, ये कैसे हुआ यार? ये चीज तुम्हें कभी हलचल नहीं पैदा की? एक छोटे से जमींदार का बेटा मुगलों के सबसे पावरफुल एम्परर औरंगजेब, उसके सामने स्टेट को पैदा कर रहा है, मराठा स्वराज, और औरंगजेब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कुछ तो किया होगा ना, ऐसे ही मतलब गुरु रामदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, खत्म, बन गया, ऐसे थोड़ी हुआ होगा। तो वो सारी कहानी तुम्हें क्यों नहीं पता है? अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है? किसने किया है? किया है? अरे बताओ, किया है तो बताओ, कहां किया है? पापा के ऑफिस में नहीं, वहां तो तुम बच गए। तुमने किया? कहां किया? जो अच्छा कर रही होगे। अब तुम देखो, जॉन प्राइवेट सेक्टर्स अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं, अवार्ड देते हैं, तभी तो और टारगेट पूरा करेगा वो। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक तो इंसेंटिव, ऊपर से अवार्ड। तो जो सबके सामने एक प्रेशर कुकर लाके दिया दिवाली के दिन, उनको पता है ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर दे दो, ये खुश हो जाएगा। ये दिवाली के 2 दिन बाद इसमें मटन बनाएगा और खाएगा। कंपनी को पता होता है कि इसको क्या देना होता है। और आजकल वो नया नया काम कर रही कंपनियां, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बुलाती हैं, वो शोज कराती हैं, कहती यार कुछ ऐसा बोल के जाओ कि ये लोग अब 19 घंटे काम करें यार। अब 3 फैक्टर हो गए, पहला इंसेंटिव, दूसरा अवार्ड, तीसरा इन्फ्लुएंसर्स। कि तुम पैसे को इन्वेस्ट कहां करते हो? देखो इन्होंने कहां इन्वेस्ट किया। ये फोन हमारे पास अमेरिका का, ये घड़ी जर्मनी की, शर्ट यूएस की, स्लीपर अमेरिका का, स्केचर्स, सिर्फ दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। टोपी तो गायब हो गई है, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल को छोड़कर कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं। और हम बनेंगे विश्व गुरु। हम उन्हें कुछ ऐसा नहीं दे रहे कि वो कंट्री में क्यों रुकेंगे यार? इतना पढ़ने के बाद गाली सुनेंगे इस कंट्री में? भाई टीचर जो है वो तो पढ़ाएगा, उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। उसकी तुम कोई एक लाइन निकाल लोगे, पेट्रोल करना शुरू कर दोगे, उसके घर में पत्थर मारोगे, फिर वो चला जाएगा यूएस कि भाई भाड़ में जाओ। तुम वही पढ़ो पुराना वाला, वो इंद्र की हाथी उड़ता था, हाँ वही वाला पढ़ो, हाँ वही पढ़ो। और तुम क्या पढ़ोगे? मुसलमानों से पूछेगा तुम लोग क्या पढ़ोगे? हम लोग जी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जी। तब जियोगे कैसे? जी हम लड़ेंगे जी। ये मंदिर पे बात करेगा, हम मस्जिद पे करेंगे जी। ऐसी जिंदगी कट जाएगी। नमाज पढ़ते नहीं हो, क्या करेंगे जी पढ़ के? हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। अगर इस कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। अ कंट्री और अ सोसाइटी बिकम्स ग्रेट ओनली व्हेन इट इज स्ट्रांग इन टेक्नोलॉजी। आ जाओ। क्या हाल है? बैठो। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ओलंपिक में मेडल 0। ये सब कॉम्प्लान बॉय पता नहीं कहां चलेगा यार। हमें तो इतना पता नहीं था ओलंपिक के बारे में। हम तो अलग ही दुनिया में थे जब स्कूल में थे, तो हमें तो पता नहीं था। इतना कॉम्प्लान पिया 1990 के बाद यहाँ के लड़कों ने। सब गया कहां? एक आध तो निकलता बाहर। वो पैरा ओलंपिक्स में देखो कितना गोल्ड लेकर आए। मतलब ताली बजाने वाली बात है यार। डिसेबल्ड लोग, उसमें वो एक लेडी है जिसको उसके गांव के लोग चढ़ाते थे, जो मेडल लेकर आई है। उसमें एक लड़का है जो लगातार मेडल लेकर आया। पहली बार गोल्ड लेकर आया था, फिर सिल्वर लेकर आया, फिर अब इस बार ब्रॉन्ज लेकर आया। 500 करोड़ का बजट था हमारा ओलंपिक का, उसमें 0 गोल्ड। इसका 20 करोड़ का बजट था। हम चाइना एक साथ पैदा हुए, हम 1947 में 1949 में। और तुम कुछ मत करो, पुणे के किसी कॉमन मार्केट में चले आओ जहां खिलौने वगैरह बिकते हो, और गारंटी बता दे रहा हूं 98% जो खिलौने वो चाइना से आए होंगे। खिलौने तो हम बना ही सकते हैं ना। और ये जो हमारे फोन्स हैं अब तो वियतनाम में असेंबल्ड होने लगे, पहले चाइना में असेंबल होते थे।
ये जितना भी तुम अमेरिका का ब्रांड पहनते हो, जर्मनी, फ्रांस वगैरह का, ये फर्स्ट कॉपी है, सब चाइना वाले बनाते हैं। आजकल चाइना इकोनॉमी, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी में यूएस से compete कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर थे। कॉलोनी की हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे कॉलोनी? 1 अरब 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास पड़ी है, हम कॉलोनी क्या करेंगे? तो ये हुआ स्टडिंग, ये पढ़ना हुआ, ये हुआ लर्निंग, S and L।